गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। तो आप देखेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम में और अदर एग्जामिनेशन में अफर्मेटिव सेंटेंस को जो है निगेटिव में जो है चेंज करने के लिए जो है कहता है। लेकिन अधिकतर लोग जो है नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, नॉट का यूज करते हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में जो है होता क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको आप निगेटिव में चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने के बावजूद भी दोनों का सेंस जो है एक ही आना चाहिए, दोनों का भाव एक ही आना चाहिए। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। तो लेट्स स्टार्ट। इंटरचेंज ऑफ affirmative sentence and negative sentence। ओके, तो आप देखेंगे रूल नंबर 1। इसमें आपको देखना क्या है। फर्स्ट रूल यह है कि जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हो उसको आपको क्या करना है, निगेटिव में चेंज करना है। तो आप देखेंगे उस जो है सेंटेंस में जो है कोई अपोजिट वर्ड है, तो जो भी अपोजिट वर्ड हो उस अपोजिट वर्ड को जो है उसका जो अपोजिट लिख करके जो है और नॉट का यूज कर देंगे, आपका सेंटेंस जो है निगेटिव में बन जाएगा और सेंस जो है वही रहेगा। एग्जाम्पल क्या करना है आपको, अगर जो है असर्टिव सेंटेंस आप इसको असर्टिव कहेंगे, दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे आप, नॉट प्लस जो है अपोजिट वर्ड का आप प्रयोग करेंगे, आपका जो है निगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल देखें, राम इज अ गुड बॉय। यहां आप देखें, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। आपको इसको चेंज करना है निगेटिव में, लेकिन इसका सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। तो आप देखेंगे क्या, यहां अपोजिट वर्ड आप देखेंगे, क्या देखेंगे, अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड मान लीजिए बॉय का गर्ल भी होता है, लेकिन आप एडजेक्टिव को फॉलो करेंगे पहले, एडजेक्टिव। ठीक, तो ये गुड है, गुड का अपोजिट क्या होता है, बैड होता है। ठीक है, तो आप यहां कहेंगे राम इज नॉट। आप यहां देखेंगे नॉट प्लस जो अपोजिट वर्ड लिखा हुआ, तो आप सोचेंगे कि अपोजिट के पहले नॉट नहीं, यानी हमेशा नॉट का यूज जो है हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, यानी वर्ब के बात करते हैं। ठीक है, यहाँ ये लिंकिंग वर्ब है, आप देखेंगे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इज नॉट अ बैड बॉय, क्या कहेंगे आप, बैड बॉय। ठीक है, आप इसका सेंस भी देख सकते हैं, राम एक अच्छा लड़का है। क्लियर। दूसरा आप देखेंगे, राम इज नॉट अ बैड बॉय। राम इज नॉट अ बैड बॉय मीन्स राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। या दूसरा क्या कह रहे हैं, राम एक बुरा लड़का नहीं है, यानी बुरा लड़का नहीं है तो क्या है, अच्छा लड़का है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव में चेंज कर रहे हैं, इसका सेंस नहीं चेंज हो रहा। कर क्या रहे हैं, नॉट का यूज कर रहे हैं और जो है अपोजिट वर्ड प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर, यह तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए
अब रूल नंबर 2 देखिए, आप देखेंगे कि जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो, क्या हो, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री आप पढ़े होंगे, पढ़ाया हूं मैं। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जो है यदि अफर्मेटिव में है, तो जब आप इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो यह पॉजिटिव डिग्री में न रह करके यह कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है। यानी इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा। यह नहीं कि आप सोचें पॉजिटिव डिग्री में रहने दें। अगर पॉजिटिव डिग्री में हम रहने देंगे तो इसका सेंस जो है बदल जाएगा। अगर आप कंपैरेटिव में करेंगे, कंपैरेटिव जो है निगेटिव में करेंगे, तब जाके आपका सेंस जो है क्लियर होगा। ओके, तो देखा जाए क्या कर रहा है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। आप देखेंगे यहाँ अफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही होता है, लेकिन मैंने यहाँ जो है पॉजिटिव जो है सेंटेंस नहीं कहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं हम। जब पॉजिटिव डिग्री क्या हो, अफर्मेटिव में हो, अफर्मेटिव रहेगा, अफर्मेटिव पढ़ा ही रहा हूं, किसमें हो, अफर्मेटिव में हो, अफर्मेटिव में दिया हुआ हो, और इसको आपको क्या करना है, निगेटिव में चेंज करना है। किसमें करना है, निगेटिव में। तो जब आप इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो यह आपका सेंटेंस जो क्या होगा, कंपैरेटिव में होगा। किसमें होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। क्लियर, कंपैरेटिव डिग्री में यह चेंज होगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, सी इज एज वाइज एज हर सिस्टर, हर सिस्टर। सी इज एज वाइज एज हर सिस्टर, वह उतनी ही बुद्धिमान है जितनी की उसकी बहन। क्या हो रहा है, वह उतनी ही बुद्धिमान है जितनी की उसकी बहन। अगर यहां जो है निगेटिव दे दिया चेंज करने के लिए, तो आप समझ जाइए कि जो पॉजिटिव दिया निगेटिव दिया चेंज करने के लिए, तो आप जो है यहाँ क्या करेंगे, इस निगेटिव में आप चेंज करेंगे, लेकिन ये सेंटेंस जो आपका होगा किसमें होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। तो आप जान रहे हैं जब कंपैरेटिव डिग्री में बनाया जाता है तो इधर वाला सेंटेंस को हम या वर्ड को जो है इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हर सिस्टर क्या हो जाएगा, हर सिस्टर इज नॉट। क्लियर। अब जब देखेंगे जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो एज को हम रिमूव कर देंगे और इसको जो है कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो कंपैरेटिव वाइजर हो जाएगा। हर सिस्टर इज नॉट वाइजर देन सी। क्लियर। तो हर सिस्टर इज नॉट वाइजर देन सी, यानी उसकी बहन उससे अधिक बुद्धिमान नहीं है, उसकी बहन उससे अधिक बुद्धिमान नहीं है। यानी दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। यानी सी इज एज वाइज एज हर सिस्टर, वह उतनी ही बुद्धिमान है जितनी की उसकी बहन। क्लियर। तो एक चीज आपने देखा क्या कि जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो और निगेटिव कहे चेंज करने के लिए तो आप निगेटिव में बनाएंगे, लेकिन वह निगेटिव का जो सेंटेंस होगा किसमें होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। एग्जांपल में आप देख सकते हैं। क्लियर। आशा करता हूं आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर बनाऊंगा वीडियो। फिर देखिए रूल नंबर 3। अब देखिए यदि जो है पॉजिटिव, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य, क्या कह रहे हैं हम, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो
निगेटिव उसको कहे बनाने के लिए, तो उसको जो है पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे और वह निगेटिव में बनेगा। चलिए देखिए यहां कंपैरेटिव डिग्री, अगर जो है कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और उसको कह रहा है क्या, निगेटिव में चेंज करने के लिए। किसमें? निगेटिव में चेंज करें। जब निगेटिव में कहे चेंज करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को, तो आप एकदम समझ जाइए कि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को जब निगेटिव में चेंज करेंगे तो वह कंपैरेटिव में नहीं रहेगा। किसमें रहेगा? वह जो पॉजिटिव में रहेगा। क्योंकि पॉजिटिव जब अफर्मेटिव में था तो मैंने निगेटिव जो है कंपैरेटिव में बनाया। इसका सेंस ये हुआ कि अगर कंपैरेटिव डिग्री जो है अफर्मेटिव में है तो उसका जो है निगेटिव जो है हमेशा पॉजिटिव डिग्री में बनेगा। किसे बनेगा? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? अब जरा आप ये जरूर जानेंगे कि जो है कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो कंपैरेटिव डिग्री ER प्लस दैन का प्रयोग करते हैं, और जो है पॉजिटिव डिग्री का हो अगर जो है वह अफर्मेटिव में है तो एच, एडजेक्टिव एच का प्रयोग करेंगे। अगर जो है वो निगेटिव में है तो सो, एडजेक्टिव एच का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहां एग्जांपल देखें आप, आई एम taller than you, आई एम taller than you, मैं तुमसे अधिक लंबा हूं। तो इसको अगर निगेटिव में कहे चेंज करने के लिए, किस में कहे? निगेटिव में चेंज करने के लिए, तो आप करेंगे क्या? फिर अब चेंज कर लेंगे, इसको यू को इधर लाएंगे, आई को इधर लाएंगे, तो यू आर। अब यहां देखेंगे आई के साथ एम यूज हुआ है, हम समझ गए कि प्रेजेंट का ही है, इज एम आर होगा। तो आई के साथ एम है तो यू के साथ आर लगेगा, तो यू आर। अब निगेटिव ही बनाना इसको, तो नॉट, यू आर नॉट शो। अब इस टालर दैन को जो है हम रिमूव करेंगे और यह टालर को जो हम पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे, यानी टाल में लाएंगे, और वह टाल ला करके जो है शो एज के बीच में जो है ऐड कर देंगे। तो यहां देखिए यू आर नॉट शो टाल एज आई। क्लियर? ये चीज आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम जो है बताने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। देखिए रूल नंबर 4 आप देखेंगे, एक चीज आपको हम बता दें, एक होता है एडवर्ब टू। इस टू का सेंस जो है बहुत होता है, यानी भेरी कह सकते हैं, लेकिन इस टू और मच होता है। तो टू का यह सेंस जो है बहुत अधिक होता है, यानी अनिच्छा पूर्वक इसको हम प्रयोग करते हैं। तो इस टू को जो है ये इसको एडवर्ब टू कहते हैं, और एक जो है इन्फिनिटिव टू होता है, इन्फिनिटिव, सॉरी क्या होता है? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव टू होता है। ठीक है? तो इन्फिनिटिव टू इसको जो है हम किसी सेंटेंस में जो है अगर यह आ रहा है दोनों एक साथ, तो निगेटिव में चेंज करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस उसको निगेटिव आता है, और उस सेंटेंस में जो है TOO और ये टू आता है, तो ये TOO जो एडवर्ब होता है और यह टू जो है इन्फिनिटिव होता है। तो इस टू को जो है अब क्या होता है, इस टू को जो है हम शो में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? शो में। और इस इन्फिनिटिव टू को जो है हम
दैट में चेंज करते हैं। किसमें? दैट में चेंज करके डॉट डॉट यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद से जो है कैन या कुड का हम प्रयोग करते हैं, कुड नॉट का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको इस टी डबल ओ को जो हम एडवर्ब कहते हैं और इस टी ओ को टू को जो हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अब इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने को इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, और यह टू जो है वर्ब के साथ रहता है, इसके लिए जो है ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, यानी आप जानते हैं ये जो है एडवर्ब होता है, एडवर्ब जो है ये है एडजेक्टिव को, एडवर्ब को यह जो है क्वालिफाई करता है और अदर को भी क्वालिफाई करता है, जबकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन को ही केवल क्वालिफाई करता है। तो यहाँ आप समझेंगे एडवर्ब टू। तो वही हम बताने जा रहे हैं रूल नंबर 4। यदि जो है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, ये पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो अफर्मेटिव में हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो? टी डबल ओ टू एडवर्ब टू और क्या हो? इन्फिनिटिव टू हो। तो हम करते क्या है आप देखेंगे, करते क्या है? एडवर्ब टू को जो है हम रिमूव करते हैं और शो का यूज करते हैं, और टू को रिमूव करके हम क्या करते हैं? दैट लिखते हैं और डॉट डॉट का सेंस जो है यहाँ आप सब्जेक्ट लिखेंगे। और यदि जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट में हो, यानी इज एम आर का यूज हुआ हो, तो आप वहां कैन नॉट करेंगे, और यदि जो वाज वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो आप क्या करेंगे? कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखें, आई एम टू ओल्ड टू वॉक, और इस सेंटेंस को जो है कह दिया निगेटिव में चेंज करने के लिए। तो आप करेंगे क्या? मैंने क्या बताया? निगेटिव में जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहां आई एम आया, इसका सेंस आप समझी गए होंगे, प्रेजेंट का ही है। तो इस टू को आप रिमूव करेंगे और शो का यूज करेंगे। हो गया। अब मैंने क्या कहा? अब ओल्ड है तो ओल्ड यहां लिखेंगे। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो ये शो एडवर्ब का ये भी है। इस टू को मैंने रिमूव करने के लिए क्या कहा? दैट आपने लिखा। ये डॉट डॉट मैंने दिया है, डॉट डॉट का मतलब जो है यहाँ सब्जेक्ट, जब दैट कंजक्शन होगा तो यहाँ सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कहां से लाएंगे? तो ये पूर्व वाला जो सब्जेक्ट है इसी को हम लिखेंगे, यानी यहाँ आई कर देंगे। आई जो यहाँ रहेगा वही सब्जेक्ट है, आपको क्या करना? लिखना है। क्लियर? आई एम शू ओल्ड दैट। अब देखेंगे मैंने क्या कहा? कैन लिखेंगे। अगर यहाँ वाज रहता तो कुड लिखते, यहाँ कैन हो गया। कैन, आई एम शो ओल्ड दैट आई कैन नॉट। अब यहाँ वाक है तो वाक रहता। क्लियर हो गया? क्या हो गया? आई एम शो ओल्ड दैट आई कैन नॉट वॉक। क्लियर? यानी आई एम शो ओल्ड, मैं इतना बूढ़ा हूं, दैट आई कैन नॉट वॉक, कि मैं टहल नहीं सकता। ठीक है, इसका भी सेंस वही है, लेकिन ये अफर्मेटिव में है। ठीक है, चलिए एक और देखें आप एग्जांपल। शी वाज टू फैट टू रन। यहां आप निगेटिव बनाएंगे इसका। सी वाज शो, टू को मैंने क्या कहा? शो में बदलने के लिए बदल दिया। फैट
अब टू को हम क्या करेंगे, दैट, अब डॉट डॉट की जगह जो है सब्जेक्ट लिखेंगे तो सी, फिर सी के बाद कैन कुड ऑब्लिक मैंने दिया है, तो कैन जो है प्रेजेंट के लिए, कुड जो है पास्ट के लिए, तो वाज का प्रयोग है, इसीलिए क्या हो जाएगा कुड, कुड नॉट। अब रन है तो रन लिख देंगे, रन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं, आर यू रन। क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा एडवर्ब टू को रिमूव करके शो प्रयोग करते हैं, और इंफिनिटिव टू को रिमूव करके जो है दैट, सब्जेक्ट, कैन ऑब्लिक कुड नॉट का यूज करके उसके बाद से जो वर्ब होगा उसको आप लिख देंगे। इस तरह से आप जो है निगेटिव में चेंज कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल आप देखेंगे, रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 देख लें आप। यदि जो है किसी सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है अलोन या वनली आए, क्या आया है, अलोन और वनली, दोनों का सेंस जो है केवल होता है। क्लियर। तो आप उसको जो है नन बट में जो है चेंज कर देंगे, यानी यह नहीं कि जहां अलोन और जो है वनली आया है वहीं पर जो है नन बट करें, नहीं, वह कहीं भी आया हो, लेकिन आप जो है जब निगेटिव बनाएंगे तो नन बट जो है सेंटेंस के पहले लिख देंगे, बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है। तो क्या करना है आपको, अलोन ऑब्लिक वनली को आप क्या करेंगे, जब निगेटिव में चेंज करना हो तो अलोन और वनली को जो है नन बट में हम क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं। ठीक है। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप देख सकते हैं, वनली यू कैन कम हियर, इसका निगेटिव चेंज करना है तो इस वनली को आप चेंज करेंगे और नन बट लिखेंगे, नन बट दिखाई दे रहा है जी, नन बट, और सेम चीज रहेगा और कोई चेंजिंग आप नहीं करेंगे, कम हियर। ठीक है। तो केवल आप क्या करेंगे, नन बट को आप जो है वनली को जो है, चाहे वनली रहे चाहे आपको जो है अलोन रहे, दोनों को आप चेंज करके जो है नन बट जो है कर देते हैं। ओके। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ठीक है। चलिए रूल नंबर 5 देखें यार, 5 हो गया, 6। जब अफर्मेटिव सेंटेंस जो है एज सुन एज से शुरू हो, यदि क्या हो, एज सुन एज, एज सुन एज मीन्स क्या होता है, ज्यों ही, क्या होता है, ज्यों ही। जब एज सुन एज का, एज सुन एज से जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू हो, किससे, एज सुन एज, जिसका सेंस होता है ज्यों ही, तो आप क्या करेंगे, इसको निगेटिव में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो, निगेटिव में। तो आपको करना क्या है, जब निगेटिव में सेंटेंस को चेंज करना हो तो अब आप क्या करेंगे, एज सुन एज को जो है नो सूनर में, किस में करेंगे, नो सूनर, नो सूनर में चेंज करेंगे, किस में करेंगे, नो सूनर में चेंज करेंगे, और जहां एज सुन एज लगा होगा उसके तुरंत जो है उसके उस सेंटेंस को जो है हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में हम चेंज करेंगे, और दोनों क्लास के बीच में, यानी जो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा
उस क्लाज के बीच में आप क्या करेंगे, देन का प्रयोग जो है आप करेंगे। ठीक है, आपको ये ना समझ में आया हो, एग्जाम्पल देखें, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, एज सून एज, यानी जैसे ही आई रिच्ड होम, यानी जैसे ही मैं घर पहुंचा, आई फेल डाउन, मैं नीचे गिर गया। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस यदि जो है दे दिया हो, और इसको क्या करने के लिए, आपको निगेटिव में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आप समझें, इसको जब निगेटिव में आप चेंज करेंगे तो करिएगा क्या, एज सून एज को आप नो सूनर में बदल देंगे, नो सूनर। अब एक चीज और ध्यान देंगे, यह निगेटिव है, ऑलरेडी नो सूनर निगेटिव है, इसलिए इस सेंटेंस में फिर नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, नो सूनर। अब इस सेंटेंस को जो है, ये जो सेंटेंस आपका है आई रिच्ड हो, इस सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस हो यहां पर, उसको आप इंट्रोगेटिव में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, इंट्रोगेटिव में। लेकिन इंट्रोगेटिव में कैसे, यानी यस नो टाइप क्वेश्चन में बदलेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लाएंगे, न कि व्हाट व्हेन हाउ क्वेश्चन वर्ड को नहीं। क्लियर, चलिए, ये आपका सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को जो इंट्रोगेटिव बनाते समय जो है, डिड को हम क्या कर देते हैं, पहले करते, और जो डिड आता है तो तुरंत जो है वर्ब आपका क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो नो सूनर डिड, डिड के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे आई, अब ये फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, आई रिच होम। कुछ समझ में आया बात, नो सूनर डिड आई रिच होम। अब ये जो दो क्लाज है, ये दो क्लाजों के बीच में जो कामा का यूज हुआ है, यहाँ आप क्या करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे, अब उसके बाद से आई फेल डाउन। क्लियर, कोई चीज का चेंजिंग नहीं, नो सूनर आपने किया, और इस सेंटेंस को आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप में जो है चेंज कर देंगे, जैसे मैंने चेंज किया, डिड आई रीच होम। और जो ये कामा है, यानी दोनों क्लाज के बीच में जो है आप जो है देन का यूज करेंगे, और जैसे जो सेंटेंस है सेम मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप जो है एज सून एज को जो है आप क्या करेंगे, नो सूनर में जो है चेंज करके आप जो है इसको जो है अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, एक और रूल आप देख लें, रूल नंबर 7। कुछ ऐसे भी जो है सेंटेंस होते हैं जिसमें डिड नॉट फेल का भी यूज किया जाता है। ठीक है, क्या, डिड नॉट फेल, ठीक है, का प्रयोग किया करके भी जो है हम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या बदलते हैं, डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल। ठीक है, यूज करते हैं एग्जांपल, आई सा रेड फोर्ट, आई सा रेड फोर्ट लास्ट ईयर, आई सा रेड फोर्ट लास्ट ईयर, यानी पिछले जो है वर्ष में जो है लाल किले को देखा। इसका निगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये ऐसे नहीं करिए कि हाँ डिड नॉट कर दीजिएगा, आई डिड नॉट सी रेड फोर्ट लास्ट ईयर, तो इसका सेंस ही बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां देखा होगा वहां नहीं देखा हो जाएगा, तो आप करेंगे आई डिड नॉट फेल। क्या करेंगे आप, आई डिड नॉट फेल। अब इसको जो है क्या करेंगे, डिड नॉट फेल के साथ इसको क्या करेंगे हम,
v1, 2 प्लस v1, यानी इन्फिनेटिव 2 का प्रयोग हम कर देंगे। तो क्या होगा, आई डिड नॉट फेल टू सी रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो इस तरह से मेरा जो है ये टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूं कि ये जरूर आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर बताएं। अगर आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तब भी बताएं। आपने इतना अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको जो है थैंक्स बोलता हूँ। और इसके बाद जो है मैं जो है अगली वीडियो जो है फिर लेकर आ रहा हूँ, जो आपको शायद ज़रूर अच्छी लगेगी। और मैं चाहूँगा कि आप जो है ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहें, और आपसे भी मैं कुछ सीखता रहूं कि आप अपना बहुमूल्य समय दे करके मेरे वीडियो को दे रहें, और सजेशन भी आप देते रहें। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं, लेकिन आप ही लोगों से और कुछ मेहनत करके जो भी ऊपर वाले ने मुझे ज्ञान दिया है उस पर मैं जो है ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, बाय।